अब आपको मध्य प्रदेश के नीमच की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक शिकायतकर्ता भ्रष्टाचार के सबूतों की पूंछ लगाकर जन सुनवाई में पहुंच गया। तत्कालीन सीईओ के खिलाफ शिकायतकर्ता आवेदनों और सबूतों के कागजों की पूंछ लपेटकर अजगर की तरह रेंगता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्टर से उसने जांच और सख्त कार्रवाई की मांग भी की। इस दौरान भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतकर्ता मुकेश प्रजापति क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए। भ्रष्टाचार के फुल भ्रष्टाचार है नीमच जिले के अंदर, और सबसे ज्यादा है काकरिया तलाई पंचायत में, जो थाना रतनगढ़ में आती है। इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए की जमीन पूर्व सरपंच पुष्पाबाई व उसके पति मेघवाल ने 9 बीघा जमीन बना ली है, और 1 बीघे का प्योर अतिक्रमण है बेगू धामनचा रोड पर काकरिया तलाई में, जिसपे करोड़ों रुपए के वो प्लॉट बेच रहा है जो प्योर अतिक्रमण है। लेकिन प्रशासन को उसका हफ्ता आता है, इसलिए प्रशासन उसकी जांच नहीं कर रहा है। सारी की सारी कड़ियां लगी हुई है। मैं कह रहा हूँ सारी कड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचार से परेशान एक आम आदमी को आप देख रहे हैं, जो कि नीमच से तस्वीरें सामने आई हैं। ये शिकायतकर्ता मुकेश प्रजापति बता रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, और ऐसे में भ्रष्टाचार के सबूतों की पूंछ लगाकर जन सुनवाई में ये पहुंच गए। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। तत्कालीन सीईओ के खिलाफ दरअसल शिकायतकर्ता आवेदनों और सबूतों के कागजों की पूंछ लपेटकर इस तरीके से कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान जिस किसी ने मुकेश प्रजापति को देखा वो हैरान रह गया। कलेक्टर से उसने जांच और सख्त कार्रवाई की मांग भी इस दौरान की। तो मध्य प्रदेश के नीमच से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भ्रष्टाचार से परेशान आम आदमी ने किस तरीके से अपना दर्द बयां किया है, ये आप देख सकते हैं। शुभम गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शुभम, पूरा मामला बताइए। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि शख्स को कुछ इस तरीके से कलेक्ट्रेट जाना पड़ा अपनी बात सामने रखने के लिए? देखिए, ये शख्स कई दिनों से शिकायत कर रहे थे और लगातार कलेक्ट्रेट के चक्कर भी लगा रहे थे, मगर उनकी सुनी नहीं गई, क्योंकि ये पूरा मामला एक पंचायत से जुड़ा हुआ था। पंचायत की चूंकि एक तलाई बनाई गई थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। बार बार वो शिकायत करते रहे, मगर उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। लिहाजा जितने भी भ्रष्टाचार के सबूत थे, जितने उनके पास कागज डॉक्यूमेंट थे, उसकी माला, उसकी पूंछ बनाकर वो रेंगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, और उसके बाद कलेक्टर ने उनकी बात भी सुनी और कहा कि इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। तो ये आश्वासन दे दिया गया है तस्वीरों में दिख रहे शख्स को कि जो शिकायतें आपकी उनका संज्ञान लिया जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया शुभम इस जानकारी की। तो देखिए, ये तस्वीर सामने आई नीमच से, जो अपने आप में इस शख्स की आप बीती को बताता है, और सिस्टम किस तरह से व्यक्ति को लाचार कर देता है वो बयां करता है कि अपनी समस्याओं को लेकर इस तरह से पहुंचा ये व्यक्ति मध्य प्रदेश के नीमच में भ्रष्टाचार के सबूतों की पूंछ बनाकर, क्योंकि उन तमाम सबूतों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो इस तरह से पहुंचा ये व्यक्ति रेंगता हुआ भ्रष्टाचार के सबूतों को लेकर। दरअसल एक तालाब का निर्माण किया गया था, और उस तालाब के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला था, और ये तमाम शिकायतें हैं उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इस व्यक्ति ने की। लेकिन क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो आखिरकार इस तरह से मजबूर होकर भ्रष्टाचार की इन अर्जियों को लेकर पहुंचा कार्यालय। नीमच की ये तस्वीर बयां करती है कि कैसे सिस्टम में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार से परेशान व्यक्ति किस हद तक जाने को तैयार है, अपनी बात को सुनवाई हो इसके लिए। कलेक्टर से जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। इस पर हमारे साथ जीतू पटवारी जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। जीतू पटवारी जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये अपने आप में किस तरह से लाचार है एक आम आदमी, शिकायतों की एक पूरी लिस्ट लेकर वो रेंगता हुआ पहुंचा है ताकि कार्रवाई की जा सके, क्योंकि इन तमाम शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा है कि मध्य प्रदेश की ये रेंगती हुई सरकार है। करप्शन को जिस तरीके से माफियाओं ने कब्जे में ले लिया है, तो ये मोहन यादव की सरकार ही नहीं है, ये सरकार ने बीजेपी की है। ये सरकार है माफियाओं की। इसमें प्रशासनिक माफिया काम कर रहे हैं, भू माफिया काम कर रहे हैं, शराब माफिया काम कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं सारे तरीके के माफिया। उनका कब्जा है सरकार पे, और मोहन सरकार असहाय और हताशा है
यही पूरा दृश्य बता रहा है। जीतू पटवारी जी, इस व्यक्ति का तो एक मामला है, लेकिन इस तरह के तमाम और मामले होंगे। क्या इस मामले में भी आपकी तरफ से कोई पहल की जाएगी ताकि सुनवाई हो सके उसकी? ये रेंगती हुई सरकार है। ये हमारी पीसीसी से हमने ट्वीट किया है इस पूरे मामले को। अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी बहुत शर्म है तो इस पर कार्रवाई करवाए। जीतू पटवारी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। जीतू जी, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली इसलिए कि सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में अगर कोई शिकायत है, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, अगर किसी के खिलाफ कोई नाइंसाफी हुई है और वो अपनी शिकायत दर्ज कराने जाए, तो ये पूरा सिस्टम कैसे उस शख्स के खिलाफ हो जाता है। ये तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही हैं सरकारी दफ्तरों का हाल क्या है, भ्रष्टाचार से एक आम आदमी कितना परेशान है, ये तस्वीरें ये बता रही हैं। 50% करप्शन होता है मध्य प्रदेश में। आधी राशि खा जाते हैं चोर। उसमें सारा प्रशासन तंत्र से नेताओं का एक पूरा सिंडिकेट है और पूरा एक तरह से हैंडओवर कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है प्रशासन से लेके सरकार। करप्शन करो और करप्शन करवाओ और नेताओं के जेब भरो। और उसी का एक ये उदाहरण है कि शिकायत कितनी भी करो पर बिना पैसे से काम नहीं होगा, इसीलिए रेंगना पड़ रहा है इंसान को। तो आप ये अंदेशा जता रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक मिली भगत है जिसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। बिना पैसे से डीएम की नियुक्ति नहीं होती, तो बिना पैसे से डीएम काम कैसे करे? ठीक है जीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। और ये तस्वीरें वाकई मध्य प्रदेश के नीमच से सामने आई हैं, हैरान कर देने वाली और किसी भी आम इंसान को देश के झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक आम इंसान, एक आम आदमी अपनी शिकायतों का पुलिंदा लेकर किस तरह से सरकारी दफ्तर पहुंचा और शिकायत की, ये आप देख सकते हैं।